Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our chapter 5, The Happy Prince. Now you are watching here the statue of a happy prince. This is the statue. While in first discussion I told you the whole of the story. Now we shall revise again. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. You are watching here. It is the statue of a हैप्पी प्रिंस. ये बहुत ही ऊंचे कॉलम मतलब ऊंचे स्तंभ पर, ऊंचे चबूतरे पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को. इट वाज गाइल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स. और इसको गाइल्डेड ओवर मीन्स टू कवर अप, इसको ढका गया था सोने की पत्तियों से. एंड फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट फायर्स. और आँखों की जगह जो है इस स्टैचू में, इस बुत के अंदर जो है सफ़ायर मीन्स प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे, और जिसको मनी वगैरह बोलते हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. हिल्ट मीन्स हैंडल वी कैन से. और जो उसकी ये देख रहे हैं आप स्वॉर्ड, उसकी तलवार, उसकी हैंडल में जो है एक लाल कलर की रूबी लगी हुई थी. ये भी क्या नाम है, प्रीशियस स्टोन होता है. नेक्स्ट स्लाइड. On one night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Now, what happened during one night when other swallows had gone to Egypt? One of the swallow came in that city by flying in the sky. एक स्वेलो जो है उड़ता हुआ, एक स्वेलो मीन्स अ टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी जिसको फाख्ता बोलते हैं हिंदी में. वो उड़ता हुआ आया. उसके जो बाकी के फ्रेंड थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक पहले, 6 सप्ताह पहले, यानी 1.5 महीना पहले. लेकिन वो पीछे ही रुका हुआ था, इसलिए उसने भी फैसला किया इजिप्ट जाने का. नाउ द बर्ड केप्ट ऑन फ्लाइंग ऑन इट्स वे टू इजिप्ट. इस पक्षी ने जो है अपनी उड़ान जारी रखी इजिप्ट जाने के लिए. एंड इट रीच द सिटी ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एंड दिस स्वेलो रीच इन द सिटी ऑफ हैप्पी प्रिंस. और ये स्वेलो जो है उड़ता हुआ हैप्पी प्रिंस के शहर तक पहुंचा. इट वांटेड टू स्टे समवेयर फॉर द नाइट. और रात को ये रुकना चाहता था. इट थिंक्स अपॉन वेयर टू स्टे एट नाइट. सोचता है कि मैं कहाँ ठहरूँ रात को. When the tiny bird saw this huge statue of the happy prince, it thought of staying there for a night. When that swallow saw the statue of happy prince, then he started to think that he should stay there. उसने वहाँ ठहरने का फैसला लिया जब उसने हैप्पी प्रिंस का बहुत बड़ा स्टैचू देखा. इट स्टॉप्ड एंड सेट बिटवीन द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और दैट स्वेलो स्टॉप्ड एंड सेट इन बिटवीन द फीट, इन बिटवीन द लेग्स ऑफ दैट स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. और उसने वहाँ ठहरने का जो है मन बनाया. किसने? स्वेलो ने. यू आर वॉचिंग हेयर, दिस स्वेलो इज़ फ्लाइंग. उसने जो हैप्पी प्रिंस था उसकी
पाँव के बीच में बैठकर अपनी रात बिताने का फैसला किया। As the bird was about to sleep, और पक्षी जैसे ही सोने की तैयारी में था, it was putting its head under the wing, जैसे उसने अपने पंखों के नीचे अपना जो है वो सिर रखने की कोशिश कर रहा था, suddenly a large drop of water fell on it, और अचानक एक बहुत बड़ी क्या नाम है पानी की बूंद जो है उसके मुंह पर गिरी। एंड बाय feeling that drop of water, he was surprised because a drop of water made him so surprised, क्योंकि उसने जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था तो जो पानी की बूंद थी उसने उसको बड़ा हैरान कर दिया। because there was no raining sign in the sky, there was no cloud, so he was so surprised. In absence of a cloud, how the drop of water could reach there on his face. वो हैरान इसलिए था कि जब बादल कोई है ही नहीं आसमान में तो वो ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की बूंद कहाँ से आई, इस बात से वो हैरान था। इसलिए उसने जांचने की कोशिश की। Now what happens? See the next slide. The swallow could not believe this because the sky was not cloudy and stars were shining. Now it was impossible for swallow to believe because the sky was clear. All where the stars were shining. आकाश बिल्कुल साफ था, चारों तरफ सितारे चमक रहे थे, कोई बादल का नामो निशान नहीं। जस्ट देन अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन इट, और तभी दूसरी पानी की बूंद जो है उसके क्या नाम है उस पक्षी के ऊपर गिरी। एज सुन एज द बर्ड लुक्ड अप, और जैसे उसने पक्षी ने देखा, he saw that the eyes of the happy prince statue were filled with tears. उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसकी आंखें पानी से भरी हुई थी। एंड व्हेन swallow looked up at happy prince face, it was looking beautiful in the moonlight. और जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो सुंदर चेहरा दिख रहा था मूनलाइट में, चांद की रोशनी में। The little bird's heart was filled with pity for the weeping statue. वो छोटा जो swallow पक्षी था उसका दिल जो है वो दया से भर आया उस रोते हुए स्टैचू के क्या नाम है आंसुओं को देखकर। एंड दैट swallow asked the statue that who it was, means who that statue was. उसने पूछा कि ये स्टैचू किसका है। द स्टैचू रिप्लाइड दैट इट वाज द हैप्पी प्रिंस। उस स्टैचू ने रिप्लाई दिया कि ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, यानी एक खुश रहने वाले राजकुमार का स्टैचू है। When the bird asked the statue that why it was crying, the statue replied. And when the bird asked about the reason of his weeping, the reason of his crying, then he replied, when he was alive, when I means happy prince, when he was alive, at that time he did not know what tears were. कहता है कि जब मैं जिंदा था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, क्योंकि मैं महल में रहता था, where sorrow is not allowed to enter, जहाँ दुख को कोई परमिशन नहीं थी एंटर करने की। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूँ, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. कहता है अब मरने के बाद मेरे को इतना ऊंचाई पर रख दिया गया है जहाँ से मैं इस शहर की अगलीनेस मतलब भद्दापन
एंड ऑल द मिजरी, मिजरी मीन्स ये देख रहे हैं आप, पीड़ा, दुख, तकलीफ और अगलीनेस, भद्दापन। कहता है इस शहर के भद्देपन को और इसकी पीड़ा को, शहर के लोगों की पीड़ा को मैं देख सकता हूँ अपनी आँखों से। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कांट चूज बट वीप। और कहता है कि यद्यपि मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, इसलिए रोने के अलावा और मेरे पास कोई साधन नहीं है। देयर इज़ नो सोर्स इंस्टेड ऑफ वीपिंग ओनली। रोने के सिवाय और कोई मेरे पास ऐसा स्रोत नहीं है जिसके द्वारा मैं कुछ और कर सकूँ, सोच सकूँ। What is a not solid gold? said the swallow to himself. swallow ने अपने आप से पूछा कि इसका मतलब ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। He was too polite to make any personal remark. क्योंकि ये जो अगर सॉलिड गोल्ड यानी सोने का बना होता ये स्टैचू, तो ये ऐसी बातें क्यों करता, उसके मन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ। नाउ द स्टैचू कंटिन्यूड टू स्टोरी। स्टैचू ने अपनी बात जारी रखी, अपनी कहानी जारी रखी। इट स्पोक इन अ वेरी म्यूजिकल वॉइस। स्टैचू ने बहुत ही अच्छी आवाज़ में बताया। कहता है कि फार अवे एयर यू आर वॉचिंग द वर्ड फार अवे। फार अवे मीन्स बहुत दूर, at very great distance there was a house of a poor woman. कहता है बहुत दूर एक गरीब औरत का घर है। The window of her house was open and it could see through the window that she was sitting near the table. कहता है कि उस घर के जो विंडो है वो खुली है और वो देख सकता था उस विंडो से कि वो टेबल के पास बैठी हुई थी। Her face was thin and she was tired. The face of that lady was thin and she was so tired. उसका चेहरा जो है बहुत ही दुबला पतला और वो थकी हुई है। Her hands were rough and had become red because they had been pricked by the needle. The woman was a seamstress. Seamstress means lady tailor, we can say. दर्जी के जो है फीमेल जेंडर में। कहती है कि वो जो औरत है वो एक लेडी टेलर है, उसके हाथ जो है वो बहुत ही रफ़ हो गए हैं। क्यों? और वो रेड भी हो गए हैं क्योंकि दे हैड बीन प्रिज्ड बाय द नीडल। क्योंकि उन हाथों में जो है नीडल मीन्स सुई चुभने से बार बार वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही थी, यानी कुछ बुन रही थी, तो जो सुई थी वो बार बार उसके हाथों को जो है प्रीच कर रही थी, चुभ रही थी, जिसके कारण हाथ लाल हो गए थे। सो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन वाज टोल्ड बाय दैट स्टैचू टू द स्वेलो। कहता है देखिए वहाँ दूर उस घर की औरत को देखिए जिस घर की ये खिड़की खुली हुई है और खिड़की में से आप देख सकते हैं वो औरत कितनी गरीब हालत में है। नाउ नेक्स्ट वीडियो। इन अ बेड द कॉर्नर ऑफ द रूम अ लिटिल बॉय इज लाइंग इल। और स्टैचू बताता है कि कोने में देखिए रूम के कॉर्नर में उसका एक छोटा बच्चा है जो बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज। और वो मांग रहा अपनी मदर से कि आप मुझे ऑरेंज दें। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। कहता है स्टैचू बताता है कि उसकी माँ के पास हर मदर हु वाज इन फॉर्म ऑफ अ सेमेस्ट्रेस हैड
had nothing in her house, only the river water was there, which she could give to that ill child. So he is crying, and due to that reason, that child is crying because of fever and absence of any orange. तो वो कहता है कि बेचारा वो जो बच्चा है, उसका लड़का है, उसका बेटा है, वो रो रहा है क्योंकि एक तो बुखार और ऊपर से उसे अपनी मनपसंद चीज़ जो वो ऑरेंज चाहता है खाने के लिए वो नहीं मिल पा रहे। नेक्स्ट स्लाइड। द हैप्पी प्रिंस स्टैचू रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू टेक आउट the ruby stone from the handle of its sword and gave it to the lady. Now the happy statue requested that the swallow should take out the we can say ruby stone from the handle. कहता है कि आप इस हैंडल से रूबी स्टोन को निकाल लीजिए, जो कीमती पत्थर है उसको निकालिए और उस औरत को दे आइए। It added that its feet were fastened to the platform, because of which it could not move. And Happy Prince also explained him that if his feet hadn't been fixed there, then he wouldn't have troubled him. He himself would have gone there in that situation. कहता है कि अगर मेरे पाँव इस चबूतरे पर फिक्स ना किए होते तो मैं खुद ही चलकर एक स्टैचू की फॉर्म में मैं खुद ही वो क्या नाम है रूबी उस औरत को दे आता। लेकिन अब जब कि मेरे पाँव को फिक्स कर दिया गया है कंक्रीट से, सीमेंट से, तो मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रूबी निकालो मेरी स्वॉर्ड से, मेरी तलवार से, और उस औरत तक पहुँचाओ ताकि वो इसको बेचकर अपने बेटे के लिए दवाई और ऑरेंज का जो है वो इंतज़ाम कर सके। The swallow took out the ruby stone from the happy prince. You are watching here that swallow took out. ये जो swallow है इसने क्या नाम है रूबी को निकाला उस हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड से, तलवार से। एंड द बर्ड टुक द रूबी इन इट्स बीक, और पक्षी ने रूबी को अपनी बीक, अपनी चोंच में लिया। एंड फ्लू ओवर द टाउन, और वो ये क्या नाम है शहर के ऊपर से उड़ता हुआ चला। When the swallow reached the woman's house, और जब वो swallow जो है उस औरत के घर तक पहुंचा, it saw the boy was suffering from fever, तो उसने देखा कि बच्चा जो है वो बुखार से पीड़ित था। And for reason he was not able to go to sleep, और वो सो भी नहीं पा रहा था। So he was turning left and right, और वो कभी लेफ्ट साइड में मुड़ रहा था, कभी राइट साइड में। And his mother was very tired due to working for long hours and had fallen asleep. So the mother of that child was so tired, and due to tiredness she was now in sleeping position. उस बच्चे की माँ जो है बहुत थकी हुई थी और थकान के कारण सो गई थी, अब सोई हुई अवस्था में थी वो। द स्वैलो पुट द रूबी ऑन द टेबल, स्वैलो ने रूबी को टेबल पर रख दिया। आफ्टर कीपिंग द रूबी स्टोन ऑन द टेबल, द स्वैलो वेंट नियर द बॉय। अब उस रूबी को टेबल के पास रखकर स्वैलो जो है वो बच्चे के पास गया। एज हिज मदर वाज स्लीपिंग, क्योंकि उसकी माँ सो रही थी। एंड नो वन वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम, एंड ड्यू टू लैक ऑफ एनी वन हु कुड टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड,
that bird himself took care of the child. अब कोई बच्चे की परवाह नहीं करने वाला था, देखभाल नहीं करने वाला था, तो उस पक्षी ने ही उसकी केयर की, उसकी देखभाल की. इट shook its wings, यानी पक्षी ने अपनी विंग्स, अपनी पंख जो है वो फड़फड़ाई उस बच्चे के पास. बिकॉज ऑफ विच द बॉय कुड फेल्ट द कूल एयर, और उस हवा के कारण जैसे पक्षी ने अपनी पंखें फड़फड़ाई तो हवा पैदा हुई, और हवा के कारण बच्चे को ठंड महसूस हुई. एंड फेल्ट बेटर, और पहले से अच्छा महसूस हुआ. द बॉय फेल्ट दैट ही वॉज गेटिंग बेटर एंड वेंट टू स्लीप. बच्चे को ऐसा लगा कि अब उसे अच्छा आराम महसूस हो रहा है और वो भी सो गया. द स्वेलो फ्लू बैक एंड वेंट टू द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. स्वेलो जो है वो उड़ान भरता हुआ वापस आया और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आया. एंड ही टोल्ड ऑल ऑफ द स्टोरी टू द हैप्पी प्रिंस. और उसने पूरी कहानी बता दी, पूरा काम बता दिया, पूरी एक्टिविटी बताई जो उसने परफॉर्म की. नाउ द बर्ड फेल्ट वार्म. अब पक्षी को गर्माहट महसूस हुई. नाउ द क्वेश्चन अराइज, बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड इन द एनवायरनमेंट एट दैट टाइम, हाउ द बर्ड फेल्ट वार्म. इतनी ठंड में उस पक्षी को गर्माहट कैसे महसूस हुई. इट सेज दैट इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट इट वाज फीलिंग लिटल वार्म इवन दो द वेदर वाज वेरी कोल्ड. अब ये बात पक्षी को भी अजीब लगी क्योंकि इतनी ठंड में उसे गर्मी महसूस क्यों हुई. द प्रिंस सेड दैट इट वाज फीलिंग वार्म बिकॉज इट हैड डन अ गुड डीड, इट हैड हेल्प्ड समवन. प्रिंस ने कहा कि वो उसे गर्माहट इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उसने अच्छा काम किया था. यू आर वॉचिंग हेयर द गुड लाइन. द प्रिंस सेड दैट इट वाज फीलिंग वार्म. प्रिंस ने कहा कि आप जो है स्वेलो, इट किसके लिए जो है, स्वेलो के लिए. कहता है आप गर्मी इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने गुड डीड, डीड मीन्स एक्शन, एक अच्छा एक्शन परफॉर्म किया है. इट हैड हेल्प समवन, क्योंकि आपने किसी की मदद की है, इसीलिए आपको गर्माहट महसूस हो रही है इस ठंड के मौसम में भी. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेलो बर्ड वेंट टू द रिवर. अगली सुबह जो है वो स्वेलो पक्षी रिवर के पास पहुंचा. एंड टुक अ बाथ, और स्नान किया. एंड थॉट दैट द नाइट ही वुड रीच इजिप्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी. और सोचा कि जिस दिन वो इजिप्ट पहुंचेगा वो बहुत खुश होगा क्योंकि वहाँ he would be able to meet his friend there. वो वहाँ पर अपने दोस्तों से मिल पाएगा. Such type of feeling that swallow had in his heart. Next slide. When it was night and the moon rose in the sky, the swallow went to happy prince. और जब वो रात हो गई तो चाँद जो है वो आकाश में चमक रहा था. स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचता है एंड sought permission to live for Egypt. sought means wanted to take permission, और वो चाहता था हैप्पी प्रिंस से परमिशन इजिप्ट जाने के लिए. नाउ अगेन हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड दैट स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट. अब फिर हैप्पी प्रिंस ने उसको एक रात और रुकने के लिए कहा. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी you will find in next video. Okay, thank you.